बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि टेबल में जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनको रीसाइज कैसे करना है और उसके बाद टेबल के में अलाइनमेंट्स, रोज एंड कॉलम्स के अलाइनमेंट्स और उसके बाद टेबल में फार्मूलाज कैसे पुट करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि रोज एंड कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करना है टेबल में और टेबल कट कॉपी पेस्ट कैसे करना है, डिलीट, स्प्लिट और मर्ज, ये 4 से लेकर 7 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब चीजें हमने सीखी थी। यहाँ से ये वाली चीजें और पहले पार्ट 1 में हमने ये चीज सीखी थी। टेबल के पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे पास ये था और पार्ट 3 आज का लेक्चर है जो हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ चीजें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि रोज एंड कॉलम को रीसाइज कैसे करना है, वो सब चीजें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आज के इस लेक्चर में। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया हुआ है, एम्प्लॉय का डेटाबेस है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है उनकी। आप कोई भी टेबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आप रिजल्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिजल्ट कार्ड को भी आप बना सकते हैं एमएस वर्ड में भी, एक्सेल में भी। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके रीसाइज कॉलम्स और रोज को। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास लेआउट यहाँ पे आएंगे। लेआउट पे क्लिक करूंगा मैं। लेआउट में हमारे पास एक ग्रुप है जिसका नाम है सेल साइज। सेल साइज से आप उसकी सेल की हाइट, विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसमें रोज एंड कॉलम्स को ये देखें, यहाँ पे या मैं विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ, एक ही कॉलम, एक ही रोज की, मेन के एक सेल की, ठीक है। ये एक ही सेल को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइट से और विड्थ से कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखिए, यहाँ से मैं जितना इंक्रीज डिक्रीज करते जाऊंगा उतना स्मॉल होता जाएगा और यहाँ से हाइट भी ऐसे ही है। और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट रोज, ये देखिए रोज को मीन के सेम हो गई। यहाँ पे कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स के इफेक्ट हो गया, मीन के सेम हो गए। और ऑटो फिट भी यहाँ से आप कर सकते हैं, कंटेंट के लिहाज से, विंडो के लिहाज से, विड्थ के लिहाज से। ये सब चीजें रीसाइज में आती हैं। कॉलम्स और रोज के रीसाइज कैसे करने हैं वो सारी चीजें सेल साइज में यहाँ पे आप देख सकते हैं। विड्थ है हमारे पास, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज, हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ऑटो फिट भी कर सकते हैं उनको मीन के कंटेंट के लिहाज से, जो आप कंटेंट लिख रहे हैं इस सेल्स में उस लिहाज से, तो ये सब चीजें कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है अलाइनमेंट्स। उनको कैसे हमने इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे मैं फॉर यहाँ पे मेरे पास एक नाम है यहाँ पे, तो ये आपके पास एक अलाइनमेंट का ग्रुप शोर है। ये देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा टॉप लेफ्ट, ये देखें, बॉटम राइट, ये बॉटम लेफ्ट, ये देखें, सेंटर, ये ठीक हो गया। और उसके बाद आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये डायरेक्शन हमारे पास है, ये है, ये देखें, जिस तरह मर्जी इसकी डायरेक्शन चेंज करते रहें। और उसके बाद ये हमारे पास था अलाइनमेंट, ये देखें। अच्छा, उसके बाद सेल मार्जिन इसको भी कर सकते हैं आप, टॉप से कितना करना है, बॉटम से कितना करना है। इसको मैं जैसे ओके करूंगा तो इस पे ये देखें, ये इस पे इफेक्ट आया। कंट्रोल जी करूंगा मैं, इसको सेंटर में रख लेते हैं। अगर मुकम्मल को सेंटर में करना है अलाइनमेंट्स को, ये देखें, ये यहाँ से भी इसको सेंटर में, यहाँ से मुकम्मल सेलेक्ट किया, यहाँ से ये सेंटर में आ गया। और यहाँ से रोज को भी ऐसे कर लें, ये देखें, ये कॉलम्स को, सॉरी, यहाँ से पहले हमने रोज की थी, यहाँ से ये हमारे पास सेंटर्स में आ गया अलाइनमेंट। एक अच्छा टेबल के लिए आपकी अलाइनमेंट सेंटर में होनी चाहिए। अगर मुकम्मल टेबल में जो आपके पास टेस्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये देखें, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास फार्मूलाज का। फार्मूला यहाँ पे मैंने, अब सैलरी मेरे पास है तो 3 एम्प्लॉयमेंट है, इनकी टोटल सैलरी मैं निकालना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं आ जाएंगे एफएक्स फार्मूलाज में। तो यहाँ पे सम है, अबव मीन है,
फार्मूला में अबव, इसका मतलब ये है कि आपके अबव जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, सेल्स हैं, जितने भी आपके ऊपर वाले सेल्स हैं उनकी एडिशन होके कैलकुलेशन होके यहाँ पे आ जाए। आप यहाँ पे लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बॉटम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ओके करूंगा तो हमारे पास ये सम आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको मिनिमम निकाल के दिखाता हूँ। फैक्स यहाँ पे सम हमारे पास है तो हम इसको मिन कर देते हैं, ये मिनिमम यहाँ पे निकल आएगा, ये मिनिमम 25 एज है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है वो भी निकल सकता है, मैक्स लिखेंगे मैक्सिमम का, मैक्स अबव का, तो यहाँ पे ये। इसी तरह से अगेन मैं आपको बताता हूँ फार्मूलाज में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से मिनिमम मैक्सिमम सम जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अबव की जगह भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट मीन के बॉटम, ठीक है, लेफ्ट राइट, ये सब चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। ये तो ये चीजें इस तरह से आज के इस लेक्चर में आपने सीखा कि टेबल के सेल्स को रीसाइज कैसे करना है, मीन के रोज एंड कॉलम्स को रीसाइज कैसे करना है, और टेबल की अलाइनमेंट को कैसे इंप्लीमेंट करना है हमने, लेफ्ट या राइट, बॉटम, टॉप, इस तरीके से, और बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, ये सब चीजें अलाइनमेंट्स में हमने सीखी। और अलाइनमेंट्स में ये भी सीखा कि टेक्स्ट के डायरेक्शन को किस तरह अप्लाई करना है और सेल के मार्जिन को कैसे चेंज करना है, ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज करना है। और उसके बाद आखिर में हमने ये सीखा कि फार्मूलाज को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने टेबल में। तो ये सब चीजें आज के इस लेक्चर में हमने सीखी हैं। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर पे हमारा टेबल का जो पार्ट थे, हमारे 3 पार्ट, उनका आखिरी पार्ट था, तीसरा पार्ट था ये हमारे पास टेबल की फॉर्मेशन जो है आज यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें टेबल में जितनी भी चीजें मैंने सिखाई हैं ये सब चीजें आपको समझ आ गई होंगी 1 to 10 तक। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।